आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है यूनिट 6। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नोशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। नोशन का मतलब क्या होता है और कॉन्सेप्ट। देखो, नोशन का मतलब होता है धारणा। इसका मतलब होता है एक विचार या एक विश्वास। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, एक विचार या एक सिद्धांत। देखो, नोशन और कॉन्सेप्ट जो होता है ये दोनों मिलके एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस में कुछ कह रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो आपको उसके लिए एक वर्ड चुनना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है या क्या ये शो कर रहा है अपने नोशंस के साथ। ठीक है, मतलब ये क्या आइडिया दिखा रहा है। तो ये आप एक्सरसाइज से समझोगे और अच्छे से समझोगे। तो मैं इसको, ये आपके ग्रामर के सिलेबस में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपके कई एग्ज़ाम में काम आएगा। इसका मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट, पॉइंट आउट द नोशन कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको कुछ पॉइंट आउट करने होंगे नोशन या कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेंटेंस में जो दिए हुए हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प। अब ये जो है ये एक सेंटेंस आ गया, ठीक है, आपके सामने। लेकिन ये क्या नोशन कॉन्सेप्ट का आइडिया बता रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है इसके अंदर। आई विल बी देयर टू हेल्प, ये क्या है, मतलब ये क्या जता रहा है। ये बता रहा है प्रॉमिस। मतलब कि आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और सेंटेंस से आपको बताना होगा ये क्या नोशन बता रहा है। ठीक है, इससे मतलब कौन सा वर्ड इससे पता चलता है, क्या आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है इससे। जैसे कि आगे, वेल हैव अ गुड टाइम। ठीक है, वेल हैव अ गुड टाइम, ये क्या है, ये एक तरीके से विश है। ठीक है, वेल हैव अ गुड टाइम। जैसे कि आई विल बी देयर टू हेल्प, वेल हैव अ गुड टाइम, तो ये क्या है, मैं मदद करने के लिए वहाँ रहूँगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये प्रॉमिस बता रहा है। वेल हैव अ गुड टाइम, खैर आपका समय अच्छे बीते। ठीक है, खैर आपका समय अच्छा बीते, ये क्या है, ये विश बता रहा है। ठीक है, कि आपका अच्छा समय बीते, ये विश बता रहा है। पहले में प्रॉमिस, दूसरे में विश। तो ये इसका नोशन कॉन्सेप्ट हुआ। आगे हम देखते हैं। ऐसे ही आगे आपको काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे और उसके अंदर आपको बताना होगा इसके अंदर कौन सा नोशन रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपको कई सारे ऐसे मिलेंगे, जैसे कि पास्ट हैबिट, जैसे कि कुछ पुरानी आदतें जो होती है वो आपको सेंटेंस में बतानी होगी। नेसेसिटी बतानी होगी, रिक्वेस्ट बतानी होगी, प्रोबेबिलिटी बतानी होगी। ठीक है, इसको आपको सेंटेंस में दिखाना होगा। ठीक है, यही है आपका नोशन और कॉन्सेप्ट। टेक दिस मैगजीन टू रीड अलोंग द जर्नी। ठीक है, मतलब यात्रा के दौरान पढ़ने के लिए इस पत्रिका को साथ ले लो। ठीक है, टेक दिस मैगजीन टू रीड अलोंग द जर्नी। तो ये क्या है, ये विश है क्या, क्या हो सकता है, ये प्लान है क्या कोई ना, ये सजेशन है। क्या है, ये एक सजेशन है, एक सुझाव है। ठीक है, ये सुझाव दे रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि आपको यात्रा के दौरान पढ़ सकती है मैगज़ीन की ज़रूरत पढ़ने के लिए। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यात्रा के दौरान पढ़ने के लिए इस पत्रिका के साथ ले जाओ। ठीक है, टेक दिस मैगज़ीन टू रीड अलोंग द जर्नी। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर स्पेंडिंग आवर वेकेशंस इन कश्मीर। तो ये क्या बता रहा है, हम अपनी छुट्टियाँ कश्मीर में बिताएंगे, वेकेशन में। ठीक है, वी आर स्पेंडिंग आवर वेकेशंस इन कश्मीर, हम अपनी छुट्टियाँ कहाँ मना रहे हैं, कश्मीर में बिता रहे हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, वी आर स्पेंडिंग आवर वेकेशंस इन कश्मीर। तो ये क्या है, ये एक प्लान है। ठीक है, या इंटेंशन इसको कह सकते हो। वी आर स्पेंडिंग आवर वेकेशंस इन कश्मीर। ठीक है, अब आगे, जैसे कि ही ऑफन यूजेस लोकल ट्रांसपोर्ट ऑल्दो ही हैज़ अ कार। वो अक्सर स्थानीय परिवहन का उपयोग करता है, हालांकि उसके पास एक कार है। ठीक है, मतलब कि वो हमेशा कोई लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल तो करता है, पर उसके पास तो कार पहले से है। तो इसके अंदर कौन सा नोशन कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर है कंसेशन। ठीक है, कंसेशन जो होता है, ऐसे तो आप इसको छूट कहते हैं, लेकिन इसको सेंटेंस के अंदर इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपके पास पहले से एक काबिलियत तो है, लेकिन फिर भी आप में किसी न किसी चीज़ की कमी है। जैसे कि आप मान लो ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें एक लड़का पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट सर्विस क्रैक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंसेशन है। ठीक है, वॉन्ट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, ये एक नेक्स्ट सेंटेंस है, वॉन्ट यू स्टे
अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? वोंट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर? तो ये क्या है, क्या दिखा रहा है ये बता रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे गुजारिश कर रहा है कि वोंट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे, ठीक है। माई ग्रैंड फादर वुड ऑफन रिमेन इन द फील्ड्स फॉर आवर्स, मेरे दादाजी अक्सर घंटों खेतों में रहते हैं। मतलब ये क्या बता रहा है, ठीक है। माई ग्रैंड फादर वुड ऑफन रिमेन्स इन द फील्ड ऑफ फॉर आवर्स, घंटों तक मतलब खेतों में बिताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी हैबिट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पास्ट हैबिट है। तो इसको नोशन कॉन्सेप्ट में इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे डिड नॉट नीड टू हफी। तो इसके अंदर क्या बता रहा है, इसके अंदर बता रहा है कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सजेशन है, ठीक है, कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी परेशान होने की। दे डिड नॉट नीड टू हफी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ गोइंग टू रेन हैवीली टुडे, ठीक है। देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि संभावना है, ठीक है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। अभी अभी जो है वृष्टि टापुड़ टुपुड़ नहीं हुई है, मतलब कि अभी बारिश नहीं हुई है अभी, ठीक है, होने की संभावना है। तो इसके अंदर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी। इट इज़ गोइंग टू रेन हैवीली टुडे, आज भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी हुई नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कौन सा नोशन कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिषेक इज़ नॉट एज हैंडसम एज विजय, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन, तुलना की जा रही है, ठीक है, कि अभिषेक जो है वो विजय जितना हैंडसम नहीं है, ठीक है, विजय उससे ज़्यादा हैंडसम है। वो तो मैं हूँ ही वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा काफ़ी कुछ कि ये नोशन कॉन्सेप्ट्स आखिर होता क्या है। हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे आगे एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। एक्सरसाइज 2, कन्वे द फॉलोइंग नोशन या कॉन्सेप्ट थ्रू अ सेंटेंस ऑफ योर ओन इन द ब्लैंक्स बिलो। कन्वे का मतलब होता है बताना, ठीक है। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, और वो नोशन कॉन्सेप्ट होंगे जिनको आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना होगा, आपको अपने हिसाब से करना होगा। जैसे कि एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता होती है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में आपको दिखाना होगा, राधा हैज़ द एबिलिटी टू इम्प्रेस पीपल, ठीक है। राधा में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, ठीक है, मतलब इम्प्रेस करने की क्षमता है, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटेंस में इस्तेमाल। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्टेंस, वी वुड बी डिलाइटेड टू गो विथ यू टू द पार्टी, हमें आपके साथ पार्टी में जाने में खुशी होगी। एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, मतलब ठीक है, किसी चीज़ की स्वीकृति होती है ना, एक्सेप्टेंस कहते हैं उसको। वी वुड बी डिलाइटेड टू गो विथ यू टू द पार्टी, हमें आपके साथ पार्टी में जाने में खुशी होगी, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्टेंस है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी स्वीकृति जैसा ही होता है। इसका मतलब होता है थैंक यू फॉर, इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू फॉर ऑब्लाइजिंग अस फॉर एक्सेप्टिंग आवर ऑफ़र। ये भी एक तरीके की स्वीकृति होती है, ठीक है, यानी कि मतलब रजामंदी होती है कि हाँ ठीक है करके। थैंक यू फॉर ऑब्लाइजिंग अस बाय एक्सेप्टिंग आवर ऑफ़र, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर हमें उपकृत करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइस, सलाह, ठीक है। यू वुड बेटर ड्राइव स्लोली, यू वुड बेटर ड्राइव स्लोली, इसका क्या मतलब हुआ, बेहतर होगा कि आप धीमी गति से ड्राइव करें। ये क्या है, ये सलाह है, ठीक है, एडवाइस। इसको ऐसे नोशन कॉन्सेप्ट में सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अ क्वाइट एग्री विथ वाट यू से, यू आर राइट, यस आई थिंक इट इज़ सो, आप जो कहते हैं उससे मैं काफ़ी सहमत हूँ, आप सही हैं, हाँ मुझे लगता है कि ऐसा है। ये क्या है, ये एक तरीके से एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है। आई क्वाइट एग्री विथ वाट यू से, यू आर राइट, यस आई थिंक इट इज़ सो, ये क्या हो गया, एग्रीमेंट। आगे देखते हैं, एपोलॉजी यानी माफ़ी। एपोलॉजी जो होता है उसका इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, एपोलॉजी, ठीक है, आई एम सॉरी टू बीइंग रूड, एपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंजमेंट्स, व्यवस्था। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, शी हैज़ अरेंज टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, शी हैज़ अरेंज टू गो टू दिल्ली
नेक्स्ट वीक, उसने अगले सप्ताह दिल्ली जाने की व्यवस्था की है। ठीक है, उसने क्या किया, अरेंजमेंट किया। और इसको कैसे हमने किया है सेंटेंस में इस्तेमाल, शी हैज़ अरेंज टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है कॉज। कॉज मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, द कॉज ऑफ द डिले इन द लेटर इज़ द डिस्ट्रप्शन ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पत्र में देरी का कारण डाक सेवाओं का बाधित होना है। ठीक है, द कॉज ऑफ डिले इन द लेटर्स इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कमांड या ऑर्डर। ठीक है, ये क्या, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्टैंड अप, विल यू गो अवे एट वंस। ठीक है, मतलब इसको ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है, स्टैंड अप, विल यू गो अवे एट वंस, खड़े हो जाओ तुम और चले जाओ यहाँ से एक बार में। मतलब इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। कंपैरिजन, नेक्स्ट कंपैरिजन। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कंपैरिजन का मतलब पता ही होगा, तुलना करते हैं। जैसे अनुजा इज़ नॉट एज कैरिज्मेटिक एज अदिति। अनुजा अदिति की तरह करिश्माई नहीं है। ठीक है, मतलब अनुजा जो है वो इतनी कैरिज्मेटिक नहीं है जैसी अदिति है, तुलना हो रही है। ठीक है, और ये था इसके एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 एक्सरसाइज की पूरे नोशन और कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सिंपल है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम झट से समझ में आ जाएंगी अगर आपने सेंटेंस बाद में देखा तो। लेकिन कभी कभी लोग जैसे बोलते हैं ना, तो आप उसमें कैसे पहचानोगे। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे, अगर आप पहचानना चाहते हो तो मैं कुछ मतलब एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कुछ मूवीज़ से। ठीक है, कुछ मूवीज़ से कुछ शॉर्टकट्स वीडियोस जिसको आप देखोगे और आसानी से समझ जाओगे। Aren't they wonderful, darling? How many are there? 36. Counted them myself. 36! But last year I had 37! Yes, well, some of them are quite a bit bigger than last year. जैसे कि इसमें आपने देखा एक बच्चा चिल्ला रहा है। ठीक है, कि उसके पास तो पहले तो अच्छे तोहफे थे बहुत सारे, इस बार उसको थोड़े कम मिल गए। तो उसकी मम्मी कह रही कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, तो मतलब और तोहफे दे देंगे खरीद के। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सजेशन दे रही है। ठीक है, लड़का तो कंपैरिजन कर रहा है लेकिन उसकी मम्मी सजेशन। ना तो कोई कमांड है ना तो कोई अरेंजमेंट है, ये क्या है, ये सजेशन है कि हम आपको और खिलौने दिला देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अपन देखते हैं आगे। Between monkshood and wolfbane. I don't know, sir. Pity. Clearly, fame is. इस वीडियो में आपने देखा, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या कौन से नोशन या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या प्रॉमिस हो रहा है, क्या विश हो रहा है, क्या अरेंजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई एडवाइस हो रहा है, नहीं। इसमें एक टीचर एक स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या बोलता है कि मशहूर होना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको क्वेश्चन के जवाब देने भी आने चाहिए, ऐसे मतलब कि फेमस होने से ही सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉमिस आएगा, विश आएगा, एडवाइस आएगा या कंसेशन आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कंसेशन। मतलब आपके पास एक चीज़ तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ की कमी तो है। ठीक है, How do I get it? Use the boy. Come here, Potter! Now! इस वीडियो में आपको क्या लगता है, ये आदमी क्या कह रहा है चिल्ला के, क्या किसी चीज़ का विश कह रहा है या किसी तरीके का कंसेशन कह रहा है, किसी तरीके का प्लान कह रहा है या किसी तरीके का ऑर्डर दे रहा है, क्या कह रहा है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, कि इधर आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके के नोशन या कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके सामने एक सेंटेंस आ जाएगा, आपको उसमें से ऑप्शंस में से ढूंढने होंगे, या तो लिखने होंगे या तो आपको सेंटेंस खुद से बनाने होंगे। तो ये ऐसे होते हैं नोशन और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और नए हो तो ज़रूर जुड़ना। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।